जो पीएमएफएमई योजना है उसको संक्षिप्त रूप से मैं समझा देता हूँ। मेरा नाम केपीएस किरार है, मैं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी विकासखंड चाचौड़ा आपके इस विकासखंड से हूँ। और हमारा जो कार्यालय है वो आपकी खटकिया शासकीय संजय निकुंज जो नर्सरी है वहाँ पर है। पीएमएफएमई यानी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, एक बहुत ही अच्छी योजना भारत सरकार ने सन 2020 में हमारे हितग्राहियों के लिए शुरू की है। खासकर ऐसे बेरोजगार पढ़े लिखे युवा जो कि कुछ अपने लिए एक रोजगार का अवसर जो है खुद के एक उद्योग व्यवसाय को स्थापित करने के रूप में प्रारंभ करना चाहते हैं, या कोई ऐसे छोटे उद्यमी जो असंगठित क्षेत्र के हैं जो अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं। व्यवसाय में मुख्य रूप से आपका प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज आपकी जैसे कि आप उसका रूप परिवर्तित कर दो। जैसे कि इसकी अगर अपन प्रमुख चीजों की बात करें तो फल उत्पाद आते हैं, क्योंकि ये उद्यानिकी विभाग को योजना दी गई है तो मुख्य चीजें इसकी उद्यान विभाग से संबंधित हैं। फल से हम क्या बना सकते हैं, एक उसका जूस निकाल सकते हैं, दूसरा उसका अचार बना सकते हैं, तीसरा उसका जो है हम स्क्वैश बना सकते हैं, मार्मलेड बना सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो हैं, जैम जेली जो है अमरूद वगैरह से, ये चीजें हम बना सकते हैं। दूसरी चीज हमारी आती है सब्जी। ठीक ठीक। दूसरी हमारी सब्जी, तो सब्जी में हम क्या कर सकते हैं, टमाटर जैसे है उसका सॉस केचप की जो है बनाने की यूनिट हम डाल सकते हैं। ड्राई चिली पाउडर, सूखा जो है मिर्च का पाउडर बना सकते हैं हम, है ना। आलू की चिप्स वगैरह, इन चीजों की यूनिट डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात अगर हम यहाँ बात करें मसाले की, तो चूंकि आज हम कुंभराज प्रांगण में, मंडी प्रांगण में बैठे हुए हैं और धनिया मुख्य रूप से कुंभराज की है। आज जीआई टैग के लिए भी आवेदन कुंभराज के नाम से किया गया है। तो हम इस विशेष जगह पे हैं तो धनिया से संबंधित प्रोसेसिंग यूनिट क्यों ना हम यहाँ पर प्रारंभ करें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो भी व्यक्ति इसके लिए आवेदन करना चाहता है, अपनी यूनिट लगाना चाहता है, कहीं ना कहीं उसे इसके दूसरी चीजें जो हैं, जैसे अपनी ब्रांडिंग हम कैसे करेंगे, जो भी प्रोडक्ट हम तैयार करेंगे उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, पैकेजिंग कैसे करेंगे, उस पर भी विचार कर ले। जैसे सर ने एक बात कही थी कि लोग जो है बहुत बड़े अमाउंट का लोन एकदम से जो है पहले अप्लाई कर देते हैं, जितना कि लगता नहीं है कि इतना जो है किसान की रीपेमेंट कैपेसिटी है या रिस्क बियरिंग एबिलिटी है, उतनी क्षमता उसके पास में जोखिम है। अगर मान लो बिजनेस फेल हो जाए तो शुरुआत हमें थोड़ा कम अमाउंट से करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे हमारी मार्केटिंग की। कई बार आपने यूनिट डाल ली, बढ़िया तरीके से आपने प्रोडक्शन लिया, पैकिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से कर ली, लेकिन जब आप मार्केट में लेके गए तो कहीं ना कहीं आपका बहुत सारे प्रयास करने के बाद आपका उत्पाद सफल नहीं हो पाया। तो ऐसे में आपको बैंक को जो पैसा है वो लौटाना होगा। ठीक है, विभाग से सब्सिडी मिल गई, लेकिन बाकी का पैसा भी जो आपको लौटाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमें एक बड़े अमाउंट को अगर लोन में लेते हो, बड़ी यूनिट लगाते हो, तो वहां रिस्क बढ़ जाती है। तो अपनी जो क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि कितना अमाउंट का हमें, कितने लेवल की हमें यूनिट लगानी है। तो थोड़ी सी ये चीज पे देखना है। मसालों में दूसरी चीज हमारी हल्दी पिसाई और मिर्ची की जो है मिर्ची पाउडर उसको है, अदरक सौंठ वगैरह बनाने का है। आजकल लहसुन का हो गया, आपका अदरक का हो गया, इनका पेस्ट बनाने की जो है यूनिट आजकल लोग डाल रहे हैं, अचार बनाने का डाल रहे हैं। तो ये सारी चीजें समग्र रूप से भी किसान कर सकता है, जरूरी नहीं किसी एक ही प्रोडक्ट पे फोकस रहे, तो उसको भी ले ले। अगर हम अनाज उत्पादों की बात करें तो उसमें आटा मिल, आटा चक्की की बात जो आती है, फिर दाल मिल एक जो है एक बढ़िया हो सकता है ना। पोहा मिल एक, इसके भी बहुत अच्छी संभावना है, इसको हम ले सकते हैं। और इसके अलावा क्या है कि कुछ गीले मसालों को पीसने वाली चक्की हम ये लगा सकते हैं। इनके बाद भी कुछ और प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे इस प्रोसेसिंग यूनिट में आ सकते हैं, जैसे कि पापड़ बनाना हो गया, पास्ता बनाना हो गया, नमकीन बनाना हो गया, कुरकुरे आजकल जो है बच्चे लोग जो है मार्केट में बहुत डिमांड करते हैं, तो कुरकुरे बनाने का, टेस्टी बनाने का, ब्रेड वगैरह, टोस्ट, साबूदाने बनाने का, बड़ी उद्योग, गुड़ बनाने का, तेल उद्योग। तो ये सारी चीजें आजकल अगर आप देखें तो जो एक पढ़ा लिखा समाज है, जो एक व्यापारी वर्ग है, एक अधिकारी वर्ग है,
ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है। यहीं आज खाद्यान्न तेलों की बात करें तो रिफाइंड तेल नुकसान कर रहे हैं शरीर को, तो कहीं ना कहीं हम देसी इस तरह के जो है लो कंप्रेस्ड जो बात करते हैं कि बहुत कोल्ड प्रेस्ड जो तेल आते हैं, धीरे धीरे जो चक्कियां चलती हैं, कोलू ब्रांड जैसे पहले कोलू चलता था वैसे ही मशीनें धीरे धीरे चल के पीसती हैं, तो उन तेल की कीमत ज्यादा मिल रही है, साथ ही उसकी गुणवत्ता अच्छी रहती है। वो जो है इस तरह से रिफाइंड नहीं होते, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। तो ऐसे तेलों का बहुत अच्छा एक अवसर हो सकता है। आटा चक्की में अगर आप चाहें तो जो पत्थर वाली चक्कियां आती हैं जो मशीनों के द्वारा घुमाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं जो पहले घर में चक्कियां चलती थी उस तरह से चक्की जो है आजकल मशीनों के द्वारा चलती है, और वो आटा जो है सामान्य आटे की तुलना में अच्छी कीमत में बाजार में बिक रहा है। अगर आप उसकी अच्छे तरीके से ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग कर पाते हैं तो एक बहुत अच्छा बिजनेस इसका हो सकता है। अभी एक दिन जो है मैं देख रहा था किसी किसान ने जो है इस PMFME योजना से सहजन के पत्तों से पाउडर बनाना और उसकी टैबलेट बनाना, ये एक बिजनेस स्टार्ट किया। एक बहुत ही शानदार बिजनेस जो है उसका रहा, और कहीं ना कहीं इस बिजनेस से अपन बात करें तो एक बहुत अच्छा मुनाफा वो किसान कमा रहा है। क्योंकि आज सहजन के पत्तों में बात करें तो बहुत तरह के एक मल्टीविटामिन कैप्सूल के रूप में उसका इस्तेमाल हो सकता है, और एक पूरी तरह से नेचुरल पत्ते हैं। तो इस तरह के चीजें भी हम अपने कहीं ना कहीं इनमें शामिल कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी सर बता रहे हैं कि हमें आटा चक्की और जो है दूध डेयरी से ऊपर उठ के बात करनी होगी, तो कहीं ना कहीं कुछ इन तरह की चीजों को हम ले सकते हैं। इस पे समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण होते हैं, समय समय पर कृषि विभाग भी कुछ चीजों पे इस पे प्रशिक्षण करता है, उद्यान की विभाग तो इस पे करता ही है, और विजिट भी हमारे जो है राज्य योजना के तहत किसानों को हम राज्य के भीतर भ्रमण और राज्य के बाहर भ्रमण हम करते हैं। तो भ्रमण भी इसमें किसानों को जो है अच्छे किसान जिनके जो है यूनिट लगी हुई हैं उनके कराते हैं। और सबसे बड़ी चीज आजकल जो है ऑनलाइन जमाना है, तो यूट्यूब पे आपको जिस चीज से संबंधित वीडियो देखने हैं वो सब मिल जाएंगे, तो आप वहां से सीख सकते हो। तो आपको अगर ये चाहत है कि आप कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो और वाकई में, तो ऐसे में जो है ये योजना बहुत ही कारगर साबित होगी, बशर्ते आपकी सिविल अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर एक इरादा होना चाहिए कुछ काम करने का। ये नहीं कि बस लोन लेना है और बाद में डिफॉल्टर हो जाना है। तो एक अगर आपके अंदर ऐसी कोई चाहत है और आप कुछ करना चाहते हो, आपके पास रिस्क बियरिंग एबिलिटी है, रीपेमेंट कैपेसिटी है, निश्चित रूप से ये एक बहुत शानदार योजना है, आप इसका लाभ लीजिए।